एक छोटा सा गांव था जहां 3 दोस्त राजू, श्याम और बाबू रहते थे। वे तीनों दिन भर मजदूरी करते, पसीना बहाते, लेकिन शाम को जब साथ बैठते तो उनकी हंसी पूरे गांव में गूंजती। एक दोपहर जब वे एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सूखी रोटियां खा रहे थे। वाह, आज मौसम काफी अच्छा है ना श्याम? हाँ राजू, आज बहुत काम कर लिया, बहुत भूख लगी है मुझे। अच्छे मौसम में भूख भी अच्छी लगती है। सही कहा बाबू। तभी एक सजी धजी गाड़ी उनके पास आकर रुकी। उसमें से रेशमी कपड़े पहने एक व्यक्ति उतरा। इतनी कड़ी धूप में तुम लोग ये चंद रुपयों के लिए पत्थर तोड़ रहे हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मेहनत की कमाई इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए? साहब, मेहनत हमारी किस्मत है और ये चंद रुपए हमारी ज़रूरत। वैसे आप कौन हैं? मेरा नाम धनराज है। मेरे पास एक काम है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इसके बदले अच्छी कीमत दे सकता हूँ कि तुम्हारी 7 पीढ़ियाँ बैठकर खाएगी। क्या सच में साहब? आप हमें एक छोटे से मजदूर को ऐसा क्या देंगे? और इतने पैसे आप हमें क्यों देंगे? और इसके बदले हमें क्या काम करना होगा? बस तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। कल मैं यहाँ फिर से आऊँगा। कल तक मुझे सोच कर बताना। ऐसा कहकर वो सेठ वहां से चले गया। दूसरे दिन वह तीनों सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं। देखो, जिंदगी में हमने सिर्फ मेहनत ही किया है रोजी रोटी के लिए। अगर वो सेठ हमें कुछ कह रहे हैं तो हमें एक बार जाकर देखना चाहिए। शायद हमारी किस्मत बदल जाए। हाँ राजू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। राजू का मन पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन श्याम और बाबू के आग्रह पर वह मान गया। वे तीनों सेठ आने के बाद उनके साथ चले गए। वह उन्हें अपनी विशाल हवेली ले आया। सेठ उन्हें हवेली के सबसे पिछले हिस्से में ले गया, जहां एक दरवाजा था। दरवाजा खुलते ही एक लंबी काली और ठंडी सुरंग दिखाई दी। देखो, यहाँ एक सुरंग है। इसके अंदर तुम्हें खुदाई करनी है। तुम्हें यहाँ पे नीला चमकीला पत्थर ढूंढना है। अगर तुम्हें वह मिले तो मुझे बताना, मैं तुम्हें इसके बदले अच्छी कीमत दूंगा। अंदर तो बहुत अंधेरा है सेठ जी। घबराओ मत, ये लो लालटेन। तीनों दोस्त सुरंग के अंदर खुदाई शुरू करते हैं। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद अचानक श्याम की कुल्हाड़ी किसी कठोर चीज से टकराती है। अरे देखो, यह क्या है? ये तो नीला चमक रहा है। यही वह पत्थर है, जल्दी उठाओ इसे। जैसे ही राजू पत्थर उठाता है, पूरी सुरंग में एक भयानक, भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। बाप रे, ये आवाज कैसी थी राजू? शायद हवा की गूंज होगी। तभी सेठ धनराज अंदर आता है और उनके हाथ से पत्थर ले लेता है। बहुत बढ़िया, यहाँ लो तुम्हारे 10 सोने के सिक्के। 10 सोने के सिक्के? वाह, हम तो अमीर हो गए। तुम लोग और खुदाई करो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। पर सेठ जी, यहाँ कुछ भयंकर आवाज आ रही है। क्या वह आवाज आपने सुनी? अरे पुरानी सुरंग है, चूहे बिल्ली होंगे। तुम काम पर ध्यान दो। लालच और जरूरत के कारण वे फिर से काम में जुट गए। उन्होंने कुछ और पत्थर जमा किए। बस अब और नहीं।
मुझे अपनी जान प्यारी है। राजू बाबू, चलो यहाँ से। वह डरावनी आवाज अब और तेज हो गई थी। वो तीनों सेठ जी के पास जाते हैं। सेठ जी, हमें अब और काम नहीं करना, हमें बहुत डर लग रहा है। कृपया आप हमें बाहर का रास्ता बताइए। अभी तो काम शुरू ही हुआ है दोस्तों, थोड़े और पत्थर फिर तुम आजाद हो। नहीं सेठ जी, इतने सोने की सिक्के हमारे लिए काफी है, बस अब हमें जाने दीजिए। जैसे ही वे बाहर की ओर भागने की कोशिश करते हैं, उनके सामने एक विशाल, विकृत और डरावनी आकृति आ जाती है। उसका शरीर और चेहरा भयानक था। भूत, भागो, बचाओ, भूत। वे तीनों उल्टे पांव भागकर सुरंग के एक अंधेरे कोने में छुप गए। वह दानव कुछ देर उनके पीछे भागा और फिर अचानक गायब हो गया। तभी वहां सेठ धनराज पहुंचे। क्या हुआ, तुम अचानक क्यों भाग गए और तुम लोग यहाँ क्यों छुपे हो? सेठ जी, हमने एक भूत देखा, वो हमारे पीछे पड़ा है। वो बहुत ही भयानक है। कौन सा भूत? यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। तुम लोग थकावट की वजह से वहम कर रहे हो। नहीं साहब, हमने अपनी आंखों से देखा है। अचानक राजू की नजर सेठ के गले पर पड़ती है। सेठ के कोट के नीचे से वही लॉकेट चमक रहा था जो उन्होंने उस दानव के गले में देखा था। अचानक राजू सेठ जी से कहता है, ठीक है सेठ जी, हमें शायद भ्रम हो गया है यहाँ रहकर। आप जाइए, हम अपना खुदाई जारी रखते हैं। राजू के इस बर्ताव से श्याम और बाबू चौंक जाते हैं। राजू उनसे कहता है, श्याम, बाबू, इधर आओ। मैंने देखा है जो लॉकेट उस दानव के गले में था, वैसा ही लॉकेट सेठ जी के पास भी है। क्या सेठ जी ही दानव है? हमें इन्हें चकमा देकर भागना होगा। ठीक है, जैसे तुम कहो। वे फिर से खुदाई का नाटक करते हैं। जैसे ही सेठ पत्थर लेने पास आता है, राजू चिल्लाता है, सेठ जी, देखिए वहाँ क्या है। जैसे ही सेठ मुड़ता है, राजू पूरी ताकत से उसे एक मुक्का मारता है। सेठ जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जल्दी भागो, यही मौका है। वे भागकर दरवाजे की तरफ पहुंचे हैं। लेकिन तभी वह दानव फिर से सामने आ जाता है। अरे सेठ जी, पीछे बेहोश पड़ा है, तो यह दानव कौन है? इसका मतलब मेरा अंदाजा गलत था। वो तीनों फिर से उल्टे पांव भागते हैं और विशाल पत्थर के पीछे छिप जाते हैं। वो दानव उधर ही रुक जाता है, उन्हें ढूंढता है। तभी राजू के दिमाग में एक तरकीब आती है। श्याम, बाबू, इस पत्थर को जल्दी से धक्का दो। तीनों दोस्त मिलकर एक विशाल पत्थर को धकेलते हैं। पत्थर लुढ़कता हुआ दानव के ऊपर गिरता है और वह उसके नीचे दब जाता है। तुम कौन हो? सच बताओ, वरना हम तुम्हें यही छोड़ देंगे। तभी पीछे से एक और वैसी ही डरावनी आकृति वाला एक और दानव आता है। तीनों दोस्त फिर से डर जाते हैं। ये देखो, पीछे एक और दानव आ रहा है। लेकिन तभी बेहोश सेठ वहां पहुंच जाता है। रुको, इन्हें कुछ मत करो, ये अच्छे लोग हैं। सेठ जी, अब बहुत हुआ। ये सब क्या है? ये भूत आपके साथी है? क्या आप हमें मारना चाहते हैं? नहीं भाई, भला मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगा? तुम तो मेरी मदद कर रहे हो। तो सेठ जी, ये सब क्या है? ये अजीब से भूत हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, पर पहले मेरे दोस्त को इस पत्थर के नीचे से निकालो। इसकी हालत बहुत नाजुक हो रही है। सेठ जी को देखकर उन तीनों ने मिलकर उस पत्थर को हटाया।
तो सच सच बताओ सेठ जी, ये सब क्या है? आज से कई साल पहले हम भी तुम्हारी तरह 3 दोस्त थे। हम गरीबी से तंग आकर अमीर बनना चाहते थे। हमें पता चला कि इस जंगल की सुरंगों में सोने और कीमती धातुएं हैं, और सच में हमें वो सोना मिल भी गया। हम खुश और मालामाल हो गए, लेकिन हमें किसी ने यह नहीं बताया कि यहाँ पर जहरीली रासायनिक गैसें भी निकलती हैं। एक दिन जब ये दोनों अंदर खुदाई कर रहे थे, गैस का एक बहुत भयंकर स्फोट हुआ। मैं बाहर था इसलिए बच गया, लेकिन जब मैं अंदर पहुंचा तो मेरे इन दोनों दोस्तों का शरीर उस जहरीली गैस से बुरी तरीके से जल गया। वे मरने ही वाले थे। तब एक डॉक्टर ने बताया इसका कोई इलाज नहीं है, पर इस सुरंग में एक नीला पत्थर है जो औषधि है। इसका सूप बनाकर पीने से और इसके पास रखने से वह जीवंत रह सकते हैं। और साथ में मुझे भी इस पत्थर को पहनने को कहा ताकि मैं संक्रमण से बच सकूं, क्योंकि मैं ही इनका ख्याल रख रहा था। तो आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है? हाँ, मेरा उम्र अब इन पत्थर तोड़ने लायक नहीं रहा, और यहाँ जो जहरीली गैस थी वो भी निकल चुकी है। इसलिए मैं चाहता था कि मैं तुम्हें सोना देकर अमीर बना दूं, और बदले में अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए ये पत्थर प्राप्त कर सकूं। असल में वे तुम्हें डरा रहे थे ताकि तुम भाग जाओ, उस जहरीली गैस का शिकार ना बनो, जैसा वो हुए थे, जो अब असल में नहीं है। फिर भी वे तुम्हें मारना नहीं बल्कि बचाना चाहते थे। सेठ जी, अपने दोस्तों के लिए इतना कुछ किया, आप वाकई महान इंसान हैं। लेकिन आपने हमसे सच क्यों नहीं कहा? हम मजदूरी जरूर करते हैं, पर दिल के बुरे नहीं हैं। मुझे लगा तुम डर जाओगे और मेरी मदद नहीं करोगे। देखो सेठ जी, आपने जो किया अपने दोस्तों के खातिर किया, पर यह पत्थर तो सिर्फ अस्थाई इलाज है। क्या आपके दोस्तों का आप मरते दम तक ऐसा ही इलाज करेंगे? तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कई डॉक्टरों से इनका इलाज कराया है। वो सभी कह रहे हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता। हमारे गांव में एक बहुत पुराने वैद्य जी है जो प्राकृतिक जड़ी बूटियों से किसी भी जहर को काट सकते हैं। चलिए हम उनके पास चलते हैं। हाँ सेठ जी, वो काफी विद्वान वैद्य है, वे जरूर इन्हें ठीक कर देंगे। वे सभी सेठ और उसके दोनों बीमार मित्रों को लेकर गांव पहुंचे। वैद्य जी ने कई महीनों तक उन दोनों का इलाज किया। धीरे धीरे उनकी त्वचा ठीक होने लगी और वे सामान्य दिखने लगे। सेठ ने अपनी आधी दौलत उन तीनों दोस्तों के नाम कर दी। तुम तीनों ने न केवल मेरे दोस्तों की जान बचाई, बल्कि मुझे भी अपराध बोझ से मुक्त कर दिया। अब से हम सब दोस्त हैं। मेहनत का फल मीठा होता है, यह सुना था, लेकिन सच्ची मित्रता का फल सबसे अनमोल होता है। सच्ची मित्रता केवल सुख के दिनों में साथ रहने का नाम नहीं है, बल्कि संकट के समय एक दूसरे का सहारा बनना और सच्चाई का साथ देना ही वास्तविक मित्रता है। साथ ही ईमानदारी और परोपकार का मार्ग हमेशा सुखद परिणाम देता है।